Daniel 8, Zechariah 6, Matthew 24। हम पहले देखेंगे प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है और सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है। सिंहासन पर परमेश्वर पिता विराजमान है और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में क्या है? एक पुस्तक है। और जो सामर्थ से परिपूर्ण है, जिसके पास शक्ति है, वो स्वर्गदूत जोर से चिल्लाकर पुकारते हुए कहता है, इस पुस्तक को खोलने के योग्य कौन है? ना, ऐसे लिखा है, इस पुस्तक को खोलने योग्य कौन है जिस पर 7 मोहर लगाकर बंद किया गया है ना? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे इस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई भी नहीं है। पुस्तक को ग्रीक में बोलते हैं बिब्लियोस, है ना? बिब्लियोस का मतलब होता है पुस्तक, और ग्रीक में बाइबल को भी बिब्लियोस बोलते हैं। ये पुस्तक वो पुस्तक है जिसमें परमेश्वर की विल लिखी हुई है, परमेश्वर की विल लिखी हुई है, परमेश्वर की इच्छा लिखी हुई है, परमेश्वर को जो जो करना है वो लिखा हुआ है। और विल तभी इफेक्टिव होती है जब उसको खोला जाता है। ये 7 मोहरों के द्वारा बंद की गई पुस्तक है, और एक पुस्तक तभी इफेक्टिव होगी जब इस पुस्तक की मोहरों को खोला जाएगा और परमेश्वर की विल्स जो है सामने आएंगी। ये पुस्तक हमारे पास में है, धर्मशास्त्र बाइबल। क्या इसमें परमेश्वर की विल्स नहीं है? विल्स है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के आज्ञाएं परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने इसमें लिख कर रखा है। और एक पुस्तक उस स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर के हाथ में है, दाहिने हाथ में, जो दोनों तरफ लिखी गई है, अंदर से भी लिखी गई है, बाहर से भी लिखी गई है। ऐसा विवरण लोगों के सामने रखा गया। लेकिन प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि इस पुस्तक को 7 मोहर लगाकर बंद करके रखा। अभी ये बलवंत स्वर्गदूत जो है, ये स्ट्रॉन्ग एंजल जो है, जो पुकार कर कह रहा है, इसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन मैं इसका नाम आपके सामने बताना चाहूंगा। गब्रिएल का मतलब जानते हैं? गब्रिएल का मतलब जानते हैं? जिब्राइल। ये स्वर्गदूत कोई और नहीं, जिब्राइल फरिश्ता है, जिब्राइल दूत है, और इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड। और ये बलवंत स्वर्गदूत है, और परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। अगर आप दानियेल की पुस्तक 8वां अध्याय को निकाले हैं तो वहां पर मेहरबानी से निकाल कर पढ़े। 16वीं आयत में दानियेल ने एक दर्शन देखा है, मेढ़े का और बकरे का दर्शन देख रहा है, लेकिन उसको दर्शन का मतलब समझ में नहीं आया। परमेश्वर का ये दास कूले नदी के बीच में एक मनुष्य के से शब्द को सुनता है, मनुष्य के शब्द को सुनता है, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, इस मनुष्य को जिसने जो देखा है इसके मतलब को समझा दे। जिब्राइल के पास अथॉरिटी देता है परमेश्वर, मनुष्य का शब्द सुनाई दे रहा है, और मनुष्य का शब्द बोलने वाला कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है दानियेल के लिए कि ये दर्शन जिसने देखा है, दानियेल जो है, जिसने मेढ़ और बकरे का दर्शन देखा है, इसके अर्थ को तू समझा दे, है ना? तो इसलिए ये बलवंत स्वर्गदूत को यहां पर दिखाया गया है, ये जिब्राइल स्वर्गदूत है ना? ऐसा लिखा गया है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर और न पृथ्वी के नीचे इस पुस्तक को खोलने योग्य कोई नहीं। अभी खोलने की बात तो दूर है, वहां पर ऐसा भी लिखा है कि देखने योग्य भी कोई नहीं है।
आज हमारे पास ये पुस्तक बाइबल है, इसको हम खोलते हैं, पता नहीं हम इस पुस्तक को खोलने के योग्य हैं भी या नहीं भी, लेकिन ये पुस्तक आज हमारे पास में है। परमेश्वर ने इस पुस्तक को देके रखा है, परमेश्वर ने इस किताब को देके रखा है, लेकिन योग्यता हमारी ऐसे सिद्ध नहीं होगी। योग्यता हमारी परमेश्वर जानता है कि कौन इस पुस्तक को खोलने योग्य है, कौन इस पुस्तक को पढ़ने योग्य है, कौन इस पुस्तक को समझने योग्य है। परमेश्वर जानता है इस योग्यता को, और इसीलिए यहां पर भी ऐसा लिखा है कि ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, ना तो देखने के कोई योग्य निकला और ना खोलने की कोई योग्य निकला। कितने लोगों ने रेवलेशन पढ़ा है पूरा, प्रकाशित वाक्य? कभी बहुत कम लोगों ने पढ़ा। मैंने बोला रीडिंग, अपनी आशीषों के लिए रीडिंग। अगर आशीषें चाहिए, क्योंकि ये पुस्तक आपके जीवन में आशीषें लेकर आएगी। मैंने पहले दिन प्रचार करने से पहले कहा था कि मैं आपके जीवन को आशीषित करना चाहता हूं, क्योंकि जो इस पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, उसका जीवन आशीषित है प्रभु की ओर से। और इसलिए जितने लोगों ने इस प्रकाशन को पढ़ा है, समझ में आया? नबी बहुत डेप्थ है, नहीं समझ में आया, ठीक है। फ्रेश गीत कितने पढ़ा? फ्रेश गीत पढ़ा? बहुत कम लोगों ने फ्रेश गीत पढ़े। समझ में आया फ्रेश गीत? नहीं समझ में? How many times you wept? अगर समझ में नहीं आया, अगर परमेश्वर की ये पुस्तक जो आपके हाथ में दी गई है, आपने जो प्रकाशन पढ़ा है, इस प्रकाशन के समझने ना आने पर कितनी बार प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर रोया? यहां पर यूहन्ना का एटीट्यूड क्या है? यूहन्ना क्या कर रहा है? जब उसे कोई नहीं मिला कि कोई इस पुस्तक के खोलने के योग्य नहीं है, कोई इसके देखने के योग्य नहीं है, उसने पहला काम कर दिया, वो रोने लगा, ही गिड़ाए। कितने लोग हैं परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचनों की अहमियत जानते हैं? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब समझ में नहीं आता परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं रो कर प्रार्थना करता हूं, अपने दर्शन समझा, मैं इस पुस्तक को समझना चाहता हूं, मैं इस बात को समझना चाहता हूं। यहां तो सिर्फ देखने की बात है, यहां तो खोलने की बात है। तो यूहन्ना रो रहा है कि अगर ये नहीं खुली तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, अगर ये नहीं खुली तो मैं दर्शन देख नहीं पाऊंगा, अगर नहीं खुली तो मैं समझा नहीं पाऊंगा लोगों को कि प्रभु क्या चाहता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या चाहता है कि जब ये पुस्तक खोली जाती है, जब ये पुस्तक पढ़ी जाती है और जब ये पुस्तक समझी नहीं जाती, परमेश्वर के लोगों को गिड़गिड़ा कर रोकर प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हम गिड़गिड़ा कर रोकर प्रार्थना करते हैं कि इस पुस्तक को खोल, समझा। तब प्रभु क्या करेगा? प्रभु पुस्तक खोलेगा और समझाएगा। क्या किया? 24 प्राचीनों में से 24 प्राचीन में पहले समझा चुका हूं 4 चैप्टर में। 12 tribes of Israel, है ना? And 12 disciples of Jesus Christ. 24 elders. पता नहीं किसने बोला होगा? यूहन्ना को बोला, मत रो। क्या बोला? मत रो। क्या लिखा हुआ है वहां पर? देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। जेनेसिस चैप्टर 49 निकालो। जेनेसिस चैप्टर 49 8 और 9, लेकिन पार्टिकुलरली 9 वर्ष को मैं आपके सामने रखूंगा। यहूदा सिंह का क्या है? बच्चा है। पहली लाइन में लिखा है 9वीं आयत में, यहूदा सिंह का बच्चा है। शेर का बच्चा क्या होता है? शेर का बच्चा क्या होता है? शेर होता है ना? शेर का बच्चा शेर होता है। और यहां पर लिखा हुआ है यहूदा सिंह का बच्चा है, शेर का बच्चा है। रेवलेशन क्या कह रहा है? रेवलेशन ये कह रहा है यहूदा के गोत्र का वह सिंह। शेर किसका निशान है? निशान किसका है? He is the king of jungle. शेर ना, lion. He is the king of jungle. Ruler.
शेर का प्रतीक जो यहाँ पर दिया है और यहूदा का सींग है, यहूदा का सींग है। तो यीशु मसीह हमारा क्या है? रूलर है। क्या है वो? रूलर है, रूल करने वाला है। अगर राजा है तो राजा रूल कर रहा है अपनी प्रजा पर। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है तो यीशु मसीह रूल करता है हमारे जीवन पर, है ना? यहूदा का सींग, रूट ऑफ डेविड। यशाया 11वां अध्याय 10वीं आयत क्या कहती है? उस समय यीशे की जड़, रूट ऑफ डेविड, यीशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे। यशाया में लिखा गया है यीशे की जड़, है ना? रूट ऑफ डेविड। यीशे का पुत्र कौन है? दाऊद। डेविडिक डायनेस्टी यीशु मसीह के टाइम पे मैंने बता चुका हूँ। अंधे ने पुकार कर क्या कहा? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अंधे ने पुकार कर क्या कहा? हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। डेविडिक डायनेस्टी, दाऊद का मूल है वो, है ना? रूट ऑफ डेविड। अभी ये कहा गया है कि वही एकमात्र अर्थात यीशु मसीह इस पुस्तक को देखने के और खोलने के योग्य है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुस्तक अगर आज खुलेगी तो यीशु मसीह के द्वारा खुलेगी। अगर ये पुस्तक आज दिखेगी तो यीशु मसीह के द्वारा दिखेगी, क्योंकि वही एकमात्र न स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है जो इस पुस्तक को खोलने के योग्य है। आगे 5वें चैप्टर में क्या कहा है? 5वें चैप्टर में ये कहा है कि वो जयवंत हुआ है ना? जयवंत हुआ है। कैसे जयवंत हुआ है? वहां पे ऐसे लिखा गया है। सिंहासन है, सिंहासन के पास में 4 प्राणी हैं, 4 प्राणियों के पास में फिर 24 प्राचीन बैठे हुए हैं और इन सब के बीच में कौन खड़ा हुआ है? एक वध किया हुआ समेना है। वध किया हुआ समेना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में और उसकी 29वीं आयत में यूहन्ना क्या कहता है? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यशाया 53 में क्या लिखा है? ये वह वध किया हुआ सब मेमना से जान पड़ता है ना? उसने अपने आप को सरेंडर किया कि वो वध किया हुआ सब मेमना लगे। उसने यीशु मसीह ने अपने आप को वध होने के लिए दे दिया, है ना? ये बाइबल इस बात को डिक्लेयर करती है। सिर्फ यीशु मसीह, ऐसा प्रेरितों के काम में भी लिखा गया है। 8वां अध्याय 32वीं आयत में ऐसा लिखा गया है, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया जाता है। चैप्टर समझ में आ रहा है? तो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया जाता है। अब इस मेमने में एक खास बात है। जनरली मेमने में कितने सींग होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। लेकिन इसमें खास बात क्या है? कितने सींग हैं? पढ़ा नहीं अभी? 7 सींग हैं। कितने सींग हैं? 7 सींग हैं। और 7 सींग क्या दर्शाता है? ये क्यों दिए जाते हैं सींग? मालूम है आपको? ये उनकी पावर है। क्या है? पावर है उनकी। मेमने की पावर क्या है? सींग है। उसे बचाएगा, उसे मारेगा, है ना? उससे अपना बचाव भी करेगा, उससे लड़ाई भी करेगा, उसकी पावर है। लेकिन यहां पर इस मेमने को कितने सींग दिए गए? 7 सींग दिए गए हैं। All powers belongs to Jesus. बोले प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसके 18वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। All powers belongs to Jesus. बोले प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? 7 सींग हैं। और क्या है? 7 आगे, 7 आगे, 7 spirits of God,
सात आत्माएं, ये सात आत्माएं परमेश्वर की क्या है? सात आत्माएं। कहाँ मिलती है? सात आत्माएं कहाँ मिलती है? यशायाह नबी की किताब उसका 11वां अध्याय है ना, वहां पर दूसरी आयत है, सात आयतें मिलती है। अभी मैं इसको पूरी तरीके से बताऊंगा नहीं, मैं पहले बोल चुका हूं। यीशु मसीह ने उस पुस्तक को अपने हाथ में लिया, है ना, और जब यीशु मसीह ने उस पुस्तक को अपने हाथ में लिया तो क्या हुआ? चारों प्राणी और सारे एल्डर्स, 24 एल्डर्स ने घुटने टेके और झुक गए। रोमियो 14:11 क्या कहता है? रोमियो की किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 11वीं आयत क्या कहती है? हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। यहां पर क्या हो रहा है? चारों प्राणी और 24 एल्डर यीशु मसीह के आगे क्या कर रहे हैं? झुक रहे हैं। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। हमें झुकना चाहिए, झुकना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के आगे। अभी तो उसने सिर्फ पुस्तक हाथ में ली है ना? अभी उनके हाथ में क्या है? वो झुके हैं, उनके हाथ में क्या है? वीणा है और क्या है? धूप है। वीणा और धूप। मेरे को एक वाक्य याद आता है, शाऊल को राजा बनाने से पहले शमूएल उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दिए, अगर आप पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर शमूएल के इंस्ट्रक्शन नजर आएंगे, और ये इंस्ट्रक्शन शमूएल अपने उस बंदे को जो खुदा की ओर से राजा नियुक्त किया जाना उसको देता है। 5वीं आयत में खास तौर से ये कहता है कि परिस्थिति की तुझे चौकी मिलेगी, परमेश्वर का पवित्र स्थान है वहां पर ऐसे लिखा है, जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तो नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। उनके आगे सितार, ढाक, वीणा बज रहा होगा, और सितार, ढाक, वीणा जब भी बजता है, जो परमेश्वर के लोग हैं वो क्या करते हैं? नबूवत करते हैं। और जब तूने नबूवत करते देखे तो उनके साथ वैसा ही करना, नबूवत करना। और वहां पर यकीन मानो परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर उतरा है, और जब वो शाऊल के ऊपर उतरा है तो वो स्तंभ में, वीणा में, और जो सितार है, 10 तार वाले सितार है, उनके साथ, म्यूजिक के साथ वो क्या करने लगा? नबूवत करने लगा, प्रोफेसी करने लगा। और यहाँ पर इन 24 प्राचीनों के हाथ में क्या है? डंक है ना? अभी डंक लिखा नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि रोग की प्रार्थना हालेलुया। अभी नया गीत आने लगा, पुस्तक को हाथ में देखा और पुस्तक को हाथ में देखकर वो नया गीत आने लगा। गीत में वर्ड वही है जो उन्होंने सुने। पुस्तक को खोलने के योग सिर्फ यीशु मसीह गीता, इस पुस्तक को खोलने के योग यीशु मसीह वो गीता नया गीत। भजन संहिता 149 में क्या लिखा है दाऊद ने? 9वीं आयत में, सॉरी पहली आयत में, यहोवा के लिए चलो एक नया गीत। 144 में अध्याय में 9वीं आयत में क्या लिखा है? हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, है ना? मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊं। दाऊद लिख रहा है नया गीत गाऊं, नया गीत गाऊं। कितने लोगों को गाना कंपोज करना था? बहुत कम लोग। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? नया गीत गाओ। गीत का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ उसमें सुर ताल बिठाएं। गीत का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचनों को अगर सुनते हैं, उन वचनों को सुनकर क्या करें? लिखें।
उस महिमा के लिए जिस महिमा का हकदार यीशु मसीह है, उन शब्दों को लिखें। शब्द जय जयकार के होने चाहिए, शब्द प्रार्थना के होने चाहिए। लिखते जाए, परमेश्वर के लिए एक नया गीत तैयार करें, क्योंकि वहां पर जो प्राचीन है, जो एल्डर्स है, वो ये काम करते हैं, है ना। तो हम जो पृथ्वी पर मनुष्य हैं, अगर परमेश्वर की प्रशंसा का शब्द सुनते हैं, यीशु की प्रशंसा का शब्द सुनते हैं, तो हमारे हाथ क्यों नहीं हिलते, हमारे हाथ कितने राइटिंग में जाते, हमारे हाथ क्यों नहीं कहते कि हम परमेश्वर के लिए नया गीत लिखना चाहते हैं और उसे गाना चाहते हैं, बोलकर गाना चाहते हैं, कविता के माध्यम से गाना चाहते हैं, है ना, लोगों के सामने रखना चाहते हैं, वो जय जयकार रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नए गीत को लोगों के सामने रखते हैं। 11वीं आयत में खासतौर से वहां पर लिखा हुआ है, सिंहासन, चारों प्राणी और 24 प्राचीन, इन सब ने जो है अपने चारों तरफ देखा होगा, यूहन्ना ने उनके चारों तरफ देखा होगा, लाखों स्वर्गदूत हैं। कितने हैं? लाखों स्वर्गदूत हैं। यीशु मसीह भी जब अपनी मिनिस्ट्री में थे, कितने लोग चलते थे उनके साथ में? लूका 12वें अध्याय में इस बात को रिकॉर्ड किया गया है, और भी गॉस्पेल्स में इस बात को रिकॉर्ड किया गया है। यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़ है, और वो भीड़ एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ी जाती थी। यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनको सावधान किया कि देखो, फरीसियों के कबीर से सावधान रहना, चौकस रहना। लेकिन भीड़ कितनों की है? हजारों की भीड़ है। यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़ इस पृथ्वी पर थी। स्वर्ग में कितने स्वर्गदूत उन्होंने डिक्लेयर किया है? लाखों स्वर्गदूत डिक्लेयर किए हैं। अगर आप हिब्रू 12वां अध्याय पढ़ेंगे और 12वीं आयत पढ़ेंगे, तो वहां पर स्पष्ट तौर पर परमेश्वर दिखाता है कि वहां स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के चारों तरफ इकट्ठा करके खड़ा करके रखे हैं। और इसीलिए ये स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? स्वर्गदूत ये कह रहे हैं, ये शब्द हैं उनके, और ये शब्द डॉक्सोलॉजी के रूप में, डॉक्सोलॉजी समझते हैं, प्रशंसा का गीत, डॉक्सोलॉजी में उन्होंने रिकॉर्ड किया है। ये वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वाद्य, मेमना, सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये डॉक्सोलॉजी है, और इस डॉक्सोलॉजी में 7 क्वालिटीज है। डॉक्सोलॉजी में 7 क्वालिटीज। काउंट करो, सामर्थ, काउंट करते जाए उस वर्ष को। सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा, धन्यवाद। 7 हो गए। 7 क्वालिटीज उन्होंने इंक्लूड किए उस डॉक्सोलॉजी में। कहने का अर्थ यह है, जीसस possesses all things। जीसस को सारा अधिकार दिया गया, He has all the powers, है ना, वो सारी चीजें possess करता है। शक्ति भी उसकी है, ज्ञान भी उसका है, सामर्थ भी उसकी है ना, धन भी उसका है, महिमा भी उसकी है, धन्यवाद भी उसका है। सारी चीजें यीशु मसीह possess कर रहा है। 7 क्वालिटीज तेरे दिमाग में ना, जब हम यहाँ से रुखसत होंगे तो हम लास्ट में आमीन गाते हैं ना, समझी, लेकिन हम आमीन डॉक्सोलॉजी के बाद बोलेंगे। डॉक्सोलॉजी हम लोग गाएंगे, डॉक्सोलॉजी के बाद आमीन बोलेंगे, क्योंकि स्वर्गदूत क्या कर रहा है? एक डॉक्सोलॉजी वहां पर लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरे साथ सीधे सीधे आप 6वां चैप्टर निकालें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीन सील ब्रेक होगी आज।
और थोड़े शब्दों में मैं खुल के बात नहीं करूंगा, आपको सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है और ध्यान केंद्रित के साथ आपको मनन करना है कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। पहली मोहर जब खोली गई तो क्या देखा? एक सफेद घोड़ा है और उसका एक सवार है, और सवार के हाथ में क्या है? धनुष है ना? और वो जय करता हुआ निकल रहा है ताकि और भी जय प्राप्त करे। यीशु मसीह ने पहली पुस्तक खोली, ये दर्शन दिखाई दी। ये दर्शन समझ में आता है? सफेद घोड़ा काय का प्रतीक है? व्हाइट काय का प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक है। ये सफेद घोड़ा शांति का प्रतीक है। मैं इस बात को कहने जा रहा हूं कि ये पहली मोहर खुल चुकी है, ये हो चुका है। अनुभव जब मैंने किया पढ़ते वक्त में, जानते वक्त में, मैंने ये अनुभव किया ये मोहर खुल चुकी है। उसके सवार जो है, जिसके हाथ में धनुष है, वो मालूम है कौन है? एंटी क्राइस्ट, which has false peace. Matthew 24 verse 5. Matthew 24 verse 5. अगर आपको मोहर रिलेट करनी है, वो आपको 6वां चैप्टर और मैथ्यू 24 एक साथ रखना पड़ेगा। क्या लिखा है वहां पर? बस, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। मसीह का अर्थ क्या है मालूम है? मसीह संसार में क्यों आया? मसीह संसार में शांति देने के लिए आया, मसीह संसार में जीवन देने के लिए आया, मसीह संसार में लोगों को संभालने के लिए आया, मसीह संसार में छुटकारा देने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह मत्ती 24 में क्या कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो एक फॉल्स पीस क्रिएट करेंगे, एक फॉल्स पीस ऐसी क्रिएट करेंगे जो बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, क्योंकि ये कोई और नहीं होगा, ये हम मनुष्यों के द्वारा इलेक्ट किए हुए लोग होंगे, ये मनुष्यों के द्वारा इलेक्ट किए हुए लोग होंगे। समझ जाए मैं किस विषय में बात कर रहा हूं, समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह के विरोधी है, जो कहेंगे कि नहीं हम अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करेंगे, जो कहेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा जीवन देंगे, हम वो जो कहेंगे कि हम आपको शांति देंगे, आपके पास पूर्ण शांति होगी, हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे जिसमें शांति ही शांति होगी। वो लोग किसके द्वारा चुने होंगे? वो एंटी क्राइस्ट किसके द्वारा चुने होंगे? वो इलेक्टेड लोग हैं जो हम मनुष्यों के द्वारा चुने जाएंगे। And it has happened. है ना? इसके हाथ में क्या है? तीर के विषय में लिखा है वहां पे? तीर के विषय में लिखा है? अर्थ यह है कि उसके पास धनुष तो है लेकिन तीर नहीं है। धनुष सिंबल है वॉर का, लेकिन ये वॉर ब्लडलेस वॉर है। कैसी वॉर है? ब्लडलेस वॉर। खून नहीं बहेगा, लेकिन लोग उसके पीछे पीछे क्या होंगे? चलते चलेंगे, फॉलो करने लग जाएंगे, है ना? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भीड़ जो है फॉलो करेगी, फरमाएंगे। ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोग आएंगे कि मैं मसीह हूँ। मसीह का अर्थ है शांति देना, है ना? पीस क्रिएट करना, है ना? लेकिन एक फॉल्स पीस क्रिएट की जाएगी और वो लोगों को फरमाएंगे और लोग बहकावे में आकर उनके पीछे चले जाएंगे। ठीक है, हो चुका है, हो चुका है। किसी भी दिन में आप देख सकते हैं ये हो चुका है। बात करेंगे सेकंड चीज, तीसरी और चौथी आयत। लाल सवार निकला है,
लाल घोड़ा है, उसका सवार है, उसके पास अथॉरिटी है, वो पृथ्वी पर से मेल उठा ले। अंकल दिलावर से बात करता हूँ, कभी मैं बैठता हूँ तो दिलावर से मेरी बात होती है। अंकल दिलावर बहुत सही पिक्चर कि वो एनालाइज करते हैं, एनालिस्ट हैं, मैं मेरी निगाह से एनालिस्ट हैं, और जो कुछ भी मैंने बातें की हैं उन बातों को मैं बहुत गंभीरता से सोचता हूँ और देखता हूँ। लाल घोड़ा जब ये निकला है तब यीशु मसीह ने सेकंड मौत के लिए लाल घोड़ा निकला। इसका अर्थ ये है वॉर, क्या है? लड़ाई, खून बहेगा, अंदर भी लोग एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को खून बहाएंगे, और बाहर से भी खून बहेगा। वॉर। अभी 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने कैसे जिक्र किया इसका? 6वीं और 7वीं आयत में क्या कहा यीशु मसीह ने? पढ़े। बस तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई है। टीवी कितने लोग देखते हैं? न्यूज देखते हैं? चर्चा में लोगों को बिठाया जाता है ना? सारे अलग अलग उसका खेमे का व्यक्ति बैठा होता है, चर्चा में लोगों को बिठाया जाता है, वो चर्चा करते हैं, वो वॉर की भी चर्चा करेंगे, है ना? अंदर का एनालाइज भी करेंगे, वो सब बातें रखेंगे, है ना? चर्चा करेंगे। तो चर्चा से आपको क्या होता है? चर्चा आप सुनते हो, अरे चर्चा हर तरह की चर्चा होती है टीवी पे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, है ना? अभी वो क्यों गोली चल रही है वहां से, है ना? अभी वहां पर अगर मैं भारत की बात करूं, अभी टेंशन क्या है? क्या है टेंशन? एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान। मैं बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर दिखा रहा हूं। इट इज गोइंग टू हैपन। ये वॉर होने वाला है, ये तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है। अगर नॉर्थ कोरिया की बात करूं, नॉर्थ कोरिया किसको आगे दिखा रहा है? अमेरिका को। ये होने वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। बी केयरफुल, है ना? परमेश्वर क्या दिखा रहा है? यीशु मसीह क्या दिखा रहा है? एक लाल घोड़ा है। लाल घोड़ा जो है उस बात का प्रतीक है कि वॉर होगा, खून बहेगा, एक बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग पीड़ा में होंगे, तकलीफ में होंगे, क्योंकि उस सवाल को यह अथॉरिटी दी गई है कि पृथ्वी पर से क्या उठा ले? मेल उठा ले, पीस उठा ले, पीस उठ जाएगी, शांति उठ जाएगी। लोग शांति में नहीं होंगे, डर में होंगे, भय में होंगे, लोग भय में जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है कि ऐसी चीज होने वाली है। अगर ऐसी चीज होने वाली है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि हम तो सिर्फ अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, हम सिर्फ अपनी मर्जी के काम करते हैं, हमारे सामने क्लियर कट पिक्चर होती है, हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? हमें ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाला है। हम ऐसे द्वार पर हैं, एक ऐसे स्टेज में है जहां पर शायद अगर हम अपने मन को, अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता। और इसलिए शायद ये मोहर के जरिए प्रभु यीशु मसीह ये दिखाना चाहता है कि अगर खून बहेगा, अगर राज्य पर राज चढ़ाई करेंगे, अगर लड़ाइयां होंगी, उनकी चर्चा होगी, तो अपने लोगों से वो कहता है घबराना नहीं। बोले फिर से घबराना नहीं। यीशु मसीह कह रहा है घबराना नहीं। बात करते हैं तीसरी मोहर, इसके बाद हम करेंगे तीसरी मोहर। यीशु मसीह ने तीसरी मोहर खोली, क्या निकला? काला घोड़ा,
उस पर एक सवार है ना? काला घोड़ा है, उस पर एक सवार है, उसके हाथ में क्या है? काले घोड़े का मतलब है जब वॉर खत्म होगा, क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब कंडीशन आएगी फैमिन की, अकाल की। मैथ्यू 24 वर्ष 7। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य लड़ाई करेगा और जगह-जगह अकाल पड़ेगा, भूकंप। बस काला घोड़ा अकाल की एक निशानी है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब अकाल पड़ेगा, जमीन इतनी खराब हो जाएगी कि उगाने के लिए कुछ नहीं होगा, है ना? फिर आएगा क्या? आदमी क्या है? तराजू है। तराजू क्या होता है? कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए होता है, जान भाई? तराजू हाथ में उसके ट्रेडिंग चालू है। अकाल में क्या होता है मालूम? खाना नहीं मिलता, लोग भूखे मरते हैं। ट्रेडिंग चालू होगी, क्या लेकर वहां पे? एक दिनार में क्या मिलेगा? एक दिनार में क्या मिलेगा? एक सेर गेहूं। और एक दिनार में क्या मिलेगा? 3 सेर जौ। एक दिन की मजदूरी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद पैसे नहीं मिलेंगे। मेहनत करने के बाद क्या मिलेगा? तराजू में तौलकर एक दिन की मजदूरी के रूप में एक पैनी के लिए क्या मिलेगा? हमारे हाथ में आएगा गेहूं, हमारे हाथ में जौ आएगा। जब मैं ऐसे सुबह मॉर्निंग में वॉक कर रहा था इन तमाम औरों को पढ़ने के बाद, तब मैंने क्या देखा? जब मैंने सामने गौर किया तो वहां पर एक व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दी, उसके ऊपर एक काला मसौड़ा दिखाई दे रहा। मैं परमेश्वर ने कभी नोटिस नहीं किया। सफेद घोड़े पर सवार है एक एंटी क्राइस्ट, वो सिंबल है। और जब वापस घूम के आया तो वहां पर मुझे एक जौ की बाल दिखाई दी, बाजरे का एक वो दिखाई दिया, बाजरे का, जिसमें बाजरे लगे होते हैं। मैं समझ गया कि परमेश्वर चाहता है कि मैं इस बात को बोलूं। जब अकाल पड़ेगा ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि एक वक्त की मजदूरी के लिए हमें गेहूं दिया जाएगा, जौ दिया जाएगा, है ना? राशन की लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अकाल जब पड़ता है तो लोग टूट कर पड़ते हैं, जहाँ पर बाहर सामग्री बांटी जाती है, ऊपर से गिरा जाती है, लोग टूट कर पड़ते हैं, पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तैयार इस बात के लिए? माइंड रेडी होता है? सबसे पूछ रहा मैं, लड़ाई के लिए तैयार है? खून बहेगा? अकाल के लिए तैयार है? भूखे रहना पड़ेगा? सब बातों के लिए मैं अभी से आपको तैयारी दे रहा हूँ, प्रिपरेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये बोलना अवश्य है। लेकिन एक बात है जो गुलाब जीत में लिखी है, 5वां चैप्टर 8, 9, 10 आयत, इस बात को प्रमाणित करता है जो मैं कह रहा हूँ। हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से मैं कोई नहीं छुड़ाता। जंगल में तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं। प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु लेनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति आने वाली है, ऐसी परिस्थिति आने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों ना हम इस जो अभी जो समय चल रहा है, क्यों ना ये जीवन परमेश्वर के हवाले कर दें, क्यों ना हम परमेश्वर से जुड़ जाएं, क्यों ना हम परमेश्वर की संगति में आ जाएं, क्योंकि हमारी सोच, हमारा मन जो है परमेश्वर से जुड़ने नहीं देता, हमें परमेश्वर के साथ में बैठने नहीं देता। हम अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन जो परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के सुनने वाले लोग हैं, उनका जीवन कैसा होगा? उनका जीवन में बताता हूं कैसा होगा। उन्होंने बोला है, यीशु मसीह कहते तेल और दाखरस की मालिश ना करना। तेल और दाखरस की मालिश के लास्ट में तेल और दाखरस की मालिश ना करना। तेल मतलब अनॉइंटेड वन, जिनको परमेश्वर ने अनॉइंट किया है। दाखरस
जो परमेश्वर से जुड़े हुए रहने वाले व्यक्ति हैं, सिंगल है, प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, जो परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, अनॉइंटेड वन, जो परमेश्वर के दास है, जो परमेश्वर की दासियां हैं, दासरस, जो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के प्यार करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की सुनने वाले लोग हैं, वो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया, उस समाज को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनकी हानि ना करना। कैसे हानि ना करना? मैं अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा था, शायद परमेश्वर ने ऐसा कोई स्थान रखा होगा कि जब आकाश पड़ेगा तो परमेश्वर के लोग वहां पर भाग जाए, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, परमेश्वर उनकी सुनी लेगा। शायद अगर परमेश्वर को मन्ना बरसाना पड़े, परमेश्वर मन्ना बरसाएगा, क्योंकि परमेश्वर अगर ऐसी परिस्थिति में लेकर जाएगा तो वो अकाल से बचाएगा नहीं, अकाल से नहीं बचाएगा। नोहा वाज सेव्ड इन फ्लड, नॉट फ्रॉम फ्लड। ऐसा है, फ्लड उसने फेस किया है, नोहा ने उस फ्लड को फेस किया है। फ्लड में परमेश्वर ने उसे बचाया, लेकिन फ्लड से नहीं बचाया। हमारा जीवन अकाल में जाएगा, अकाल से परमेश्वर नहीं बचाएगा, लेकिन अकाल में परमेश्वर बचाएगा। बोले प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। इसलिए हम एक ऐसी स्टेज में हैं, ऐसी युग में हैं, एक ऐसे समय में चल रहे हैं जहां पर अगर हम जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ जुड़े रहे उतना ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज मुझे मालूम है कि जो नहीं जुड़ेगा क्या हासिल होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज 3 घरों को खोलकर सामने लाया। झूठे भविष्यवक्ता में फॉल्स टीच की बात करेंगे, लोग उन्हें फॉलो करेंगे। हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर युद्ध होने वाला है, एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर युद्ध होने वाला है, लेकिन इस युद्ध में परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करेगा, घबराएं। एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है जो अकाल की परिस्थिति होगी, लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक सेफ स्थान सोच के रखा है। इसलिए घबराना, बस जुड़े रहना परमेश्वर से, है ना। आज वो वक्त है जब आप परमेश्वर की मेज में आएंगे और इस मेज में आने के बाद कहना प्रभु से, प्रभु मैंने अपनी जिंदगी में इन 3 पुस्तकों को खुलते हुए देखा है और सुना है, और इसलिए मैं अपना जीवन तेरे हवाले करती हूँ। इन परिस्थितियों में तू ही मेरी हिफाजत करना, तू ही मुझे संभालना। चाहे लड़ाई की परिस्थिति हो, चाहे झूठे मसीह जो खड़े होंगे उनकी परिस्थिति हो, चाहे अकाल की परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में पूरी संभालना, प्रार्थना करना इस तरीके से, और उस ब्लड को लेना प्रभु यीशु मसीह के जो छाप छुटकारेगा, बचाव, इसकी देह को लेना जो पूरी पवित्रता है, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र लोगों की प्रार्थना को क्या कर रहा है? सिक्योर, है ना, सिक्योर करके रख लेगा अभी से उस प्रार्थना को, ताकि ऐसी स्थिति जब आए परमेश्वर के लोग बचाए जाए। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की तुझे अपना अनुग्रह दिया कि इस वक्त में प्रभु हम तुझे पुकार सकें। धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु कि तू अपने लोगों से बोलता बातचीत करता है। धन्यवाद देना चाहते हैं कि तुम्हें प्यारे परमेश्वर अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह को प्रभु ये अथॉरिटी दी कि वो पुस्तकों को उनकी मोहरों को प्रभु खोले। आज हमारे सामने प्यारे परमेश्वर तेरे वचन और इन वचनों में प्यारे परमेश्वर हम सीधे सीधे पहुंचा अपना अनुग्रह प्यारे परमेश्वर हमारे जीवन में भर दे, और हमने प्यारे परमेश्वर के हम पूरी विधि से उन तमाम बातों के लिए तैयार हैं। हम भरमाए न जाएं, हम प्रभु घबराए नहीं, हम अपना साहस न छोड़ें, तो हमें अपना लगन प्रभु को से लगा से प्रभु
ये सामर्थ्य से भर वो वचन हर एक जीवन को प्रकाशित कर प्रभु खोले देना हर एक जुबान हर एक जीवन सिर्फ तेरे जुबान अंगीकार करे जयकार जीवन तेरे लिए समर्पित इस कलीसिया को प्रभु आशीषित आज उपस्थित एक जन को आशीषित मदद करना प्रभु सहायता यीशु के नाम में ईश्वर का धन्यवाद करते हैं खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण वचन के लिए पाकिस्तान में प्रचार किया और खोया परमेश्वर उसकी बड़ाई परमेश्वर का ऐसा बात है आशीष लोग